जय हिंद साथियों, मैं अमित पाटीदार जेएलसी आईएएस के रामबाण बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम यूनिट 10 में आयोग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भारतीय निर्वाचन आयोग का अध्ययन चल रहा था हमारा, जिसमें आज हम प्रमुख चुनाव सुधार समितियां और भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और आज हम अपना भारतीय निर्वाचन आयोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रमुख चुनाव सुधार समितियां, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली चुनाव सुधार समिति कौन सी है? तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति, इसका गठन कब किया गया? 1974 में। किसकी अध्यक्षता में? विट्ठल महादेव तारकुंडे जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सिफारिशें क्या दी थी, उनके बारे में देखते हैं। सिफारिश, पहली बात, चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन उसकी आयु 21 से 18 वर्ष कर दी जाए। इन्होंने क्या सिफारिश दी थी कि जो चुनाव है, निर्वाचन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, परंतु जो आयु सीमा है उसकी वो 21 से घटाकर क्या कर देनी चाहिए? 18। और इन्हीं की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, 1989 में, और आयु सीमा क्या कर दी गई? 18 वर्ष। पहली सिफारिश इनकी क्या निकली कि जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, परंतु जो आयु सीमा है, मत देने की आयु सीमा 21 से घटाकर क्या कर देनी चाहिए? 18 वर्ष। और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और आयु सीमा क्या कर दी गई? 18 वर्ष। अगली इनकी सिफारिश क्या थी कि जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय था उस समय, तो उन्होंने सिफारिश दी कि इसे बहुसदस्यीय बनाया जाए। तो निर्वाचन आयोग को, भारतीय निर्वाचन आयोग को क्या किया जाए? बहुसदस्यीय बनाया जाए, बहुसदस्यीय बनाया जाए। तो ये हमारी पहली चुनाव सुधार समिति थी। क्या नाम? तारकुंडे समिति, जिसका गठन 1974 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? विट्ठल महादेव तारकुंडे जी की अध्यक्षता में। और सिफारिशें क्या क्या की इन्होंने? 2 सिफारिशें की कि चुनाव तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, परंतु जो आयु सीमा है वो 21 से 18 वर्ष कर दी जाए, तथा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 61वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया और आयु सीमा क्या निर्धारित कर दी गई? 18 वर्ष। अगली देखते हैं। सकदर समिति। सकदर समिति, इसका गठन कब किया गया? 1981 में। अध्यक्ष कौन बने इसके? श्यामलाल सकदर जी। इन्होंने क्या सिफारिश की कि मतदाता का
मतदाता को परिचय पत्र दिया जाए। अगली समिति सगदर समिति, जिसका गठन 1981 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? श्यामलाल सगदर जी। और इन्होंने क्या सिफारिश की कि मतदाता को एक परिचय पत्र दिया जाए। अगली के संथानम समिति, इसका गठन कब किया गया? 1983 में, 1983 में। अध्यक्ष कस्तूरी रंगा संथानम, कस्तूरी रंगा संथानम। इन्होंने क्या सिफारिशें की? पहली सिफारिश तो कि समय समय पर जो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाए, कि भाई जो भी जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है उनका समय समय पर क्या किया जाना चाहिए? परिसीमन। दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या की कि जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जो बनते हैं उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए, कि भाई एक पैरामीटर सेट कर दिया जाए कि इतना शिक्षित होना जरूरी है तभी चुनाव लड़ सकते हैं। ये इन्होंने सिफारिश की थी। क्या की थी कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए। यह हमारी के संथानम समिति थी, जिसका गठन 1983 में। अध्यक्ष कस्तूरी रंगा संथानम। सिफारिशें 2, समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए तथा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया जाए। अगली दिनेश गोस्वामी समिति। इसका गठन कब किया गया? 1990 में। अगली बात, अध्यक्ष वही जिनके नाम से समिति बनी, दिनेश गोस्वामी। सिफारिशें इन्होंने सिफारिशें क्या क्या की कि सबसे पहले तो ईवीएम का प्रयोग किया जाए, चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाए। अगली जो चुनाव में मतदान को लूटने की जो वारदात होती रहती है, तो अगर मतदान लूट लिया जाए तो उसके बाद पुनः चुनाव होने चाहिए। अगली बात कि चुनाव संबंधी जितने भी याचिकाएं लगी हुई है उन पर शीघ्र ही सुनवाई की जाए। अगली कि जो मतदाता को परिचय पत्र दिया जाता है वो फोटो युक्त होना चाहिए। कैसे? फोटो युक्त पहचान पत्र या परिचय पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र रिक्त है, वहाँ की सीट रिक्त है, तो अधिकतम 6 माह में चुनाव करा लिए जाने चाहिए। पहली सिफारिश क्या है? ईवीएम का प्रयोग किया जाए। अगली चुनाव संबंधी याचिकाओं पर
शीघ्र सुनवाई की जाए। अगली, मतदान लूटने पर पुनः चुनाव कराए जाए। अगली, मतदाता के पास फोटो युक्त पहचान पत्र हो। अगली, रिक्त स्थान होने पर अधिकतम 6 माह में चुनाव होना चाहिए। तो ये हमारी जो दिनेश गोस्वामी समिति थी उसकी प्रमुख सिफारिशें थी। गठन 1990, अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी, सिफारिशें। सबसे पहले तो ईवीएम का प्रयोग किया जाए, फिर उसके बाद चुनाव संबंधी याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की जाए, मतदाता लूटने पर पुनः चुनाव कराए जाने चाहिए, मतदाता के पास फोटो युक्त परिचय पत्र या पहचान पत्र होना चाहिए, और लास्ट क्या है कि रिक्त स्थान होने पर, अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र खाली है, रिक्त है, तो वहाँ पर अधिकतम 6 माह में निर्वाचन या चुनाव करा लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सेशन समिति। इसका गठन कब किया गया इस समिति का? 1992 में, 1992। अध्यक्ष तिरुनेले नारायण अय्यर सेशन। इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। सिफारिश, इन्होंने क्या सिफारिश दी कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मना हो। कि भाई जो उम्मीदवार है वो एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी सेशन समिति ने। इसका गठन 1992, अध्यक्ष तिरुनेले नारायण अय्यर सेशन। सिफारिश क्या थी कि जो उम्मीदवार हैं वो एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी। अगली, नाइनटीन 1993 में एक समिति का गठन किया गया। कौन सी? वोहरा समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र नाथ वोहरा। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने यह सिफारिश की कि जो राजनीति में अपराधीकरण है उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए। राजनीति में अपराधीकरण पर कठोर
प्रतिबंध लगाया जाए। राजनीतिक अपराधीकरण मतलब राजनीतिक अपराधीकरण, इसका मतलब या आशय यह होता है कि राजनीति में अपराधियों की भागीदारी। और इन्होंने सिफारिश क्या की है कि राजनीति अपराधीकरण पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब राजनीति में जो अपराधियों की भागीदारी है उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए। ये किसने सिफारिश की? वोरा समिति ने। 1993 में इसका गठन किया गया, अध्यक्ष नरेंद्र नाथ वोरा। नेक्स्ट, मोइली समिति। इसका गठन कब किया गया? 2007 में। इसकी अध्यक्षता में वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में। अब इन्होंने क्या सिफारिश की कि जो निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली में उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाए। इन्होंने क्या सिफारिश की? निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली में उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाए। ये सिफारिश किसने की? मोइली समिति ने। गठन 2007, अध्यक्ष वीरप्पा मोइली। और सिफारिश निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली में उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट, इंद्रजीत गुप्त समिति। गठन कब किया गया इसका? 1998 में। अध्यक्ष तो नाम से स्पष्ट है। सिफारिश, इन्होंने यह सिफारिश की कि जो चुनावी खर्च है उसके लिए अलग से सार्वजनिक कोष का निर्माण किया जाए। चुनावी खर्च के लिए सार्वजनिक कोष बनाया जाए। अब लास्ट है हमारी वर्मा समिति। इसका गठन 2013 में किया गया। अध्यक्ष जगदीश शरण वर्मा जी थे। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने यह सिफारिश की कि जो आपराधिक कानून है उनमें संशोधन किया जाए और इन्हें और मजबूत बनाया जाए। आपराधिक
कानूनों में संशोधन किया जाए तथा उन्हें और मजबूत बनाया जाए। वर्मा समिति गठन 2013, अध्यक्ष जगदीश चंद्र वर्मा और सिफारिश के आपराधिक कानूनों को में संशोधन किया जाए और मजबूत या और कठोर बनाया जाए। तो ये हमारी प्रमुख चुनाव सुधार समितियां थी। अब हम भारतीय निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आइए दोस्तों, प्रमुख तथ्यों पर चर्चा की जाए। महत्वपूर्ण तथ्य। जिसमें क्या है कि जब 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया था, उसके एक साल बाद 1951 में एक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जाता है। उस अधिनियम का नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य ये था कि इससे क्या है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी शक्तियों में विस्तार किया गया तथा जो मत देने का अधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार भी हमें इस अधिनियम से प्राप्त होता है। राजनीतिक दलों की पंजीकरण की व्यवस्था भी इस अधिनियम में है। तो इस अधिनियम को पढ़ेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। पहली बात, पारित। जैसे कि हमने जो निर्वाचन आयोग के उसके प्रमुख अनुच्छेद पढ़े थे, उसमें एक अनुच्छेद पढ़ा था हमने 327, जिसमें क्या है कि विधानमंडलों से के निर्वाचन से संबंधित कोई परिवर्तन करना है तो उसके उपबंध करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। कि विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यह अनुच्छेद 327 में दिया गया है। उस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 327 के तहत भारतीय संसद ने इस अधिनियम को पारित किया। दूसरी बात कि मताधिकार तथा निर्वाचित होने का अधिकार हमें इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है। अगली बात, राजनीतिक दलों की पंजीकरण की व्यवस्था भी इस अधिनियम में निहित है। अगली बात, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इस अधिनियम के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ही भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों
को विस्तारित किया गया। तो हमने पढ़ा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कब आया? 1951 में। संसद ने, जो भारतीय संसद है, उसने इसे 327 अनुच्छेद 327 के तहत इसे पारित किया। अगली बात, जो मताधिकार तथा निर्वाचित होने का अधिकार हमें प्राप्त है, वो किस अधिनियम के द्वारा है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। अगली बात कि राजनीतिक दलों की पंजीकरण की व्यवस्था भी किस अधिनियम में? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। और भारतीय निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी शक्तियों को विस्तारित किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ही भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ईवीएम के ऊपर। पहली बात, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका विकास किसने किया? एमवी हनीफ द्वारा भारत में इसका विकास किसके द्वारा किया गया? एमवी हनीफ के द्वारा। इसका प्रथम प्रदर्शन कब किया गया? प्रथम प्रदर्शन 1979 में। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसके द्वारा इसका प्रथम प्रदर्शन किया गया। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इसका पंजीकरण कब हुआ? रजिस्ट्रेशन किस दिनांक किया गया? इसका पंजीकरण 15 अक्टूबर 1980। अगर बात करें कि ईवीएम, एक ईवीएम में अधिकतम वोट, अधिकतम मत कितने डाले जा सकते हैं? 3840। एक ईवीएम मशीन में अधिकतम वोट कितने डाले जा सकते हैं? 3840। अगली बात, इसका निर्माण कौन करता है भारत में? भाई दो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी कंपनी कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये याद रखना, दोनों कंपनियों की ईवीएम मशीन जो है उसका निर्माण कौन सी कंपनियां करती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये ईवीएम के बारे में कुछ चर्चा की। पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। विकास किसने किया इसका? एमवी हनीफ। भारत में इसका विकास किसने किया? एमवी हनीफ द्वारा। प्रथम प्रदर्शन इसका किया गया, कब किया गया? 1979 में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका प्रथम प्रदर्शन किया गया। इसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कब किया गया? 15 अक्टूबर 1980 को इसका रजिस्ट्रेशन किया गया ईवीएम मशीन का। ईवीएम, जो एक ईवीएम मशीन में अधिकतम मत या वोट कितने डाले जा सकते हैं? 3840। और इसका निर्माण कौन करता है? भारत की दो कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ईवीएम के ऊपर आगे बात करते हैं।
भारत है, भारत में जो निर्मित ईवीएम है वो किन किन देशों में निर्यात की जाती है? तो भारत द्वारा ईवीएम का निर्यात कहाँ कहाँ होता है? नेपाल, भूटान, नामीबिया, केन्या, फिजी आदि देशों में भारत में निर्माण होता है ईवीएम का। भारत द्वारा निर्मित जो ईवीएम है उसका निर्यात कहाँ पर होता है? नेपाल, भूटान, नामीबिया, केन्या, फिजी आदि देशों में इसका निर्यात किया जाता है। दूसरी बात कि पहला ऐसा देश, अफ्रीकी देश, जहां पर भारत की ईवीएम के द्वारा सफलतम चुनाव संपन्न कराए गए। प्रथम